गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में आपका 6 मार्क्स का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में से जरूर आएगा, इस टॉपिक पे से खासकर मैक्सिमा मिनिमा। तो 10 मार्क्स की वेटेज है हमारे इस चैप्टर की और बहुत ही सिंपल चीज़ है। थोड़ा सा हम ग्राफ के बारे में सीख करके सीधा हम प्रैक्टिकल नॉलेज में जाएंगे, जैसे कि हम बाकी एक्सरसाइज पे भी करते हुए आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हम जान लेते हैं मैक्सिमा मिनिमा क्या है, लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या है, ग्राफ से थोड़ा सा देखिए। 2 मिनट लेंगे हम आपके, उसके बाद सीधा प्रैक्टिकल काम करते हैं। ग्राफ में आपको दिख रहा है कर्व दिया मैंने। इस कर्व में अगर मैं इसकी डोमेन पे बात करूं एट एक्स इक्वल टू ए पे, सपोज करो इस पूरे कर्व की जो मैक्सिमम वैल्यू है इसी पॉइंट पे लाई करेगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू सपोज करो y की वैल्यू 10 आ गई, तो इसको हमने fc से डिनोट कर दिया। तो x इक्वल टू a पे इस कर्व की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, fc, दैट इज दिस पॉइंट। ऐसे मैंने एक कर्व लिया, इस कर्व में आपको दिख रहा है सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। तो जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी तो हमने ले लिया डोमेन पे एट एक्स इक्वल टू ए पे जो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, fc। एट एक्स इक्वल टू fc हैज द मिनिमम वैल्यू, तो इसको हम क्या नाम देंगे, मिनिमम वैल्यू का। वो कुछ भी आ सकती है एक्स इक्वल टू ए पे। फिर एक छोटा सा मैं कर्व आपको समझा रहा हूँ, इस कर्व के अकॉर्डिंग आपको लोकल मैक्सिमम मिनिमा का मतलब समझाता हूँ। इस कर्व में हमने आपको दिखाया कि इस पॉइंट पे इस यहां से लेके यहां तक के कर्व की मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे लाई कर रही है, x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 5। फिर हमने देखा यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी लाई कर रही है इस पूरे कर्व की, इस यहां से लेके यहां तक x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 2 है। तो अगर मैं आपको इस पूरे कर्व को रीड करने के लिए कहूँ और आपसे पूछूं कि बताओ इस कर्व में सबसे ज्यादा आपको वैल्यू किस पॉइंट पे नजर आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, तो आप क्या कहेंगे, इस पॉइंट पे एट x इक्वल टू 5 पे, एट x इक्वल टू 5 पे आपको क्या वैल्यू नजर आ रही है, इट इज y इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू 5 पे हमने y इक्वल टू 10 जो बताया, दिस इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। फिर हमने देखा कि इसकी मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे लाई कर रही है। तो हमने देखा इसका जो कर्व है मिनिमम इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 3 पे लाई कर रही है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, एट x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 2 की जो है मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मिनिमम वैल्यू। अब ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा से अगर हम रिलेटेड बात करें तो आपको एक पर्टिकुलर इंटरवल्स के अकॉर्डिंग या दो वैल्यूज के बीच में एक निकालने के लिए बोलता है। ये तो पूरे कर्व के अकॉर्डिंग आपने बता दिया मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। लेकिन अगर हम दो लोकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग बात करें, सपोज करो इस कर्व के अंदर मैं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 की अगर बात करूं और आपसे पूछूं कि बताओ x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3 में आपको इस कर्व की मिनिमम वैल्यू क्या नजर आ रही है। यस, अगर मैं आपसे ये कहता है x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 3 के बीच में मिनिमम वैल्यू क्या नजर आ रही है, तो आपका जवाब होता मिनिमम वैल्यू तो आपको दिख ही रही है इस पॉइंट पे और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती, दिस वन। तो उस केस में आपका जवाब होता एट x इक्वल टू 2 पे y की जो वैल्यू 5 आ रही है, दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और यहाँ पे आपकी सबसे मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, एट x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू जो 2 आ रही है, इट इज लोकल मिनिमम वैल्यू। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल में क्लोजेस्ट इंटरवल में बात करें तो लोकल मिनिमम और मैक्सिमम एग्जिस्ट करते हैं। इसी टाइप से अगर मैं आपसे 3 और 6 के बारे में कहूं कि 3 से लेके 6 तक के इंटरवल में आपको मैक्सिमम वैल्यू क्या नजर आ रही है, तो आप क्या कहेंगे, x इक्वल टू 5 पे जो ये वैल्यू है दैट इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज लोकल मिनिमम वैल्यू। इज दैट क्लियर। 3 और 6 में 5 पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और 3 पे लोकल मिनिमम। क्लियर। ओके स्टूडेंट, अब हम थोड़ा सा मेनली वर्किंग रूल पे आते हैं। हम लोगों को जो 12th में अब पढ़ना है मेनली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ना है। पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाता था, लेकिन अब हमारे सिलेबस में जो मेनली बातें आ गई हैं वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है। बहुत सिंपल टॉपिक है। अब आप ध्यान देना मेन वर्किंग रूल पे। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कहता है सबसे पहले आपको फंक्शन दिया होगा, स्टेप नंबर 1,
सिंगल वेरिएबल में। स्टेप नंबर 2 डिफरेंशिएट करना है आपको। स्टेप नंबर 3 डिफरेंशिएट को 0 के इक्वल रखना है, उससे आपको x की वैल्यू ऑब्टेन होगी। x की वैल्यू ऑब्टेन होने के बाद आपको डबल डेरिवेटिव करना है। जब डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो आप क्या लिखेंगे, इसको लोकल मिनिमा। और अगर डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो आप क्या लिखेंगे, इसको लोकल मैक्सिमा। और एक केस और भी बता देता हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन रेयरली पूछेगा, लेकिन इस पॉइंट का यूज हम जब करा करते थे जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता था तो हम सेकंड ऑर्डर में एंट्री करते थे। कई बार ऐसा होगा कि साइन चेंज की कंडीशन ही यूं बनेगी, तो उस केस में आपको अगर साइन चेंज नहीं होता या आपको कोई साइन जैसे जीरो दिख रहा है आपके अकॉर्डिंग, कोई रिजल्ट ऑब्टेन नहीं होता, उस केस में इस क्रिटिकल पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो क्वेश्चन लेते हैं उससे रिलेटेड। देखिए अब मैं आपको एक एक करके सारे स्टेप्स करते हुए आपको सारे चीज़ों के बारे में बताते जाऊंगा, तो ध्यान दीजिए। जैसे एक प्रॉब्लम ली हमने, gx कोई फंक्शन दिया हुआ है आपको x³ - 3x। आपसे इसने पूछा लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी है आपको। रूल क्या कहता है, सबसे पहला काम डिफरेंशिएट करना। स्टेप नंबर 2 डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना। जब आप डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, a² - b² की आइडेंटिटी a - b एंड a + b, सो x = 1 एंड x = -1। जब आपको x की वैल्यूज ऑब्टेन्ड हो जाती है तो हमें इसका डबल डेरिवेटिव करना है। जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो रिजल्ट आ रहा है कितना, 6। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगर मैं x की वैल्यू 1 इसमें डाल देता हूं तो रिजल्ट ऑब्टेन्ड हो रहा है मुझे 6 विच इज ग्रेटर देन 0 सॉरी। और जब कोई फंक्शन ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होता है तो आपका जवाब क्या होता है, इट हैज लोकल मिनिमा एट विच पॉइंट, एट x = 1। सो इट इज लोकल मिनिमा एट x = 1। और अगर वो आपसे पूछता है कि फाइंड द लोकल मिनिमा वैल्यू, तो इस x की वैल्यू को आपको फंक्शन में डाल देना है, तो आपको क्या ऑब्टेन्ड होगा, लोकल मिनिमा वैल्यू ऑब्टेन्ड होगी, इट इज -2। क्लियर। अगर मैं आपसे ये कहता कि हम x के प्लेस पे -1 डाल रहे हैं, तो x के प्लेस पे जैसे ही आप -1 डालोगे तो नेगेटिव आया, दिस नेगेटिव क्वांटिटी इज लेस देन 0। और जब डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट लेस देन 0 आता है तो क्या लिखते हैं, इट हैज लोकल मैक्सिमा एट विच पॉइंट, x = -1। और लोकल मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करने के लिए इस x की वैल्यू को मैंने अपने फंक्शन में पुट कर दिया। सो इट इज -1 + 3, रिजल्ट इज 2। Is that clear? This is local minima value and local maxima value is +2. Is that clear? Okay, एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक अलजेब्रिक प्रॉब्लम और लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए पॉइंट्स। fx = x³ - 6x² + 9x + 15। वही स्टेप, सबसे पहला काम डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट किया, -12x + 9। फिर डिफरेंशिएट को आप 0 के इक्वल रखेंगे। 0 के इक्वल रखते ही इधर आगे 0 हो जाएगा और इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं, -3x - x + 3, x कॉमन लेते हैं, इट इज x - 3।
x माइनस थ्री, तो x माइनस थ्री एंड x माइनस वन। तो x की दो वैल्यूज ऑब्टेन हो गई आपके पास, 3 और एक x इज इक्वल टू 1। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? और जब x की वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है तो उसके बाद का स्टेप क्या है? डबल डेरिवेटिव करना। तो जब आप इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे देन रिजल्ट इज 6x माइनस 12। जब आप इस डबल डेरिवेटिव में टेस्ट करने के लिए x की वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट इज 18 माइनस 12 इज प्लस 6 विच इज पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव क्वांटिटी मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0। सो इस पॉइंट पे जब ग्रेटर देन 0 होता है यानी पॉजिटिव होता है तो क्या होता है? लोकल मिनिमा। सो इट हैज लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 3। और लोकल मिनिमा वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? इस x इज इक्वल टू 3 को फंक्शन में हम जहां जहां x है वहां पे हम फंक्शन में x के प्लेस पे 3 पुट कर देंगे। क्लियर? 27 3 का स्क्वायर 9 6 is 54 plus 27 it is 15. So result is plus 15. Is that clear? फिर हम जब x की वैल्यू 1 डालेंगे इसके अंदर तो आपने क्या देखा? x की वैल्यू 1 डालने के बाद यहाँ पे 6 माइनस 12 नेगेटिव आ रहा है विच इज लेस देन 0। और जब कोई क्वांटिटी लेस देन 0 होती है तो क्या लिखते हैं? इट हैज लोकल मैक्सिमा। सो इट हैज लोकल मैक्सिमा एट विच पॉइंट? एट x इज इक्वल टू 1। और लोकल मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? इस फंक्शन में जहां जहां x है वहां वहां हम 1 पुट कर देंगे। इज दैट क्लियर? सो इट इज 19। तो लोकल मैक्सिमा वैल्यू कितनी आ गई? एट x इज इक्वल टू 1 पे 19 और लोकल मिनिमा वैल्यू कितनी आई है हमारी? 15। इज दैट क्लियर? एक ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम लेते हैं। hx is equal to sin x plus cos x and we have to discuss its local maxima and minima value between 0 to pi by 2 in these two local values. So स्टेप हमें वही लगाने हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में। स्टेप नंबर 1 सबसे पहला काम डिफरेंशिएट करना। साइन का डेरिवेटिव cos एंड cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। डिफरेंशिएट को 0 के इक्वल रखेंगे। cos x minus sin x equal to 0. So cos x is equal to sin x. जब आप cos अपॉन में sin डालेंगे तो cot x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो cot की वैल्यू 1 डालते ही रिजल्ट इज पाई बाय 4। तो x is equal to पाई बाय 4। तो यहाँ पे हम सिर्फ पाई बाय 4 पे ही डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें 0 से लेके पाई बाय 2 के बीच में बताना था कि कॉट की वैल्यू +1 कहाँ होती है। तो हमने देखा पाई बाय 4 पे होती है। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया x की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें डबल डेरिवेटिव करना होता है। तो जब आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो cos का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव cos। इस डबल डेरिवेटिव में x के प्लेस पे पाई बाय 4 पुट करिए। जैसे आप x के प्लेस पे पाई बाय 4 डालेंगे तो sin 45 is 1 by root 2 and cos 45 is also 1 by root 2. It is minus 2 by root 2 और minus 2 by root 2 का मतलब हो गया root 2। और जब डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो मैंने क्या सिखाया? इट हैज लोकल मैक्सिमा। इट हैज लोकल मैक्सिमा एट x is equal to pi by 4. And what is local maxima value? To find the local maxima value, substitute the value of pi by 4 in our function. So जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने pi by 4 पुट किया। तो sin 45 is 1 by root 2 and cos 45 is 1 by root 2. It is 2 by root 2. Is that clear? This is local maxima value. Clear?
स्टूडेंट्स ये बातें थी लोकल मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड जो हम लोगों ने डिस्कस की। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, fx इज इक्वल टू e की पावर x, स्टेप नंबर 1 डिफरेंशिएट करना, 0 के इक्वल रखना। जब आपने इसको 0 के इक्वल रखा तो आपको भी पता है वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल। जब वैल्यू ऑफ x ही पॉसिबल नहीं होगी, वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल, सो इट डज नॉट हैव, या वी कैन नॉट फाइंड कह सकते हो, सो इट डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा एंड मिनिमा, एनी मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्लियर? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी का थर्ड पार्ट है, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। रूल्स आपने सारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट वाले ही लगाने हैं। यहाँ पे भी हमने डिफरेंशिएट किया, इट इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नाउ डिफरेंशिएट करने के बाद इस क्वांटिटी को 0 के इक्वल रखा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपको होती हुई नजर नहीं आ रही है, तो हमने देखा कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हमने इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट का मेथड लगाया, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज b a c, सो रिजल्ट इज -8। और जैसे कि आपको पता है अगर d की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो हमारा जवाब क्या होता है, रूट्स आर नॉट रियल, roots are not real, so it does not have any maxima or minima. Is that clear? Okay student, दो क्वेश्चन हम आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा के लेते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम में आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में फंक्शन क्लास इंटरवल जरूर दिया हुआ आएगा, देखना ध्यान से। जैसे fx इज इक्वल टू आपको बोल रहा है x क्यूब, here x बिलोंग्स टू -2 से लेके +2। जो हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा भी जस्ट डिफरेंशिएट किया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 0 के इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल रखने से हमें जो वैल्यूज ऑब्टेन्ड हो रही है वो हमारे इस इंटरवल में भी आनी चाहिए। तो आपके पास 3 वैल्यूज आ गई x की, -2, 0 और 2। इसके अंदर हमें डबल डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम इसके अंदर उस फंक्शन के अंदर इन तीनों वैल्यूज को टेस्ट करते हैं। जब आपने इसके अंदर -2 पुट किया तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, -8। फिर हमने 0 पुट किया, 0 पुट करने पे रिजल्ट 0 ही आएगा। थर्ड नंबर पे हमने 2 पुट किया तो 2 की पावर 3 इज 8। तो इसमें देखने से मालूम पड़ता है जो वैल्यू सबसे छोटी आपको दिख रही है, तो इट हैज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज x is equal to -2 is -8 and absolute maximum value is x is equal to +2 is +8। Is that clear? ओके स्टूडेंट्स, मेन हमारा टारगेट है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, जो कि हमारे बोर्ड का पैटर्न है जिसमें से 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। ये हम लोगों ने बेसिक पढ़े थे। अब मैं आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा जो शायद आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो को आप ध्यान से देखिए। ओके, थैंक यू।